आप सभी को गणगौर व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से सभी का सुहाग की रक्षा हो, सभी का सुहाग अमर रहे। जय हो गणगौर मैया की जय। यह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहावत है कि इस दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त किया था तथा पार्वती ने अन्य स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था। पूजन के समय रेणुका मतलब मिट्टी या बालू की गौर बनाकर उस पर महावर और सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व है। चंदन, अक्षत, धूप बत्ती, दीप नैवेद्य से पूजन करके भोग लगाया जाता है। विवाहित स्त्रियों को गौर पर चढ़ाए हुए सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। कथा: एक बार भगवान शंकर पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनका आना सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीर कर रक्त का सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीर कर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े, उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिव जी की मूर्ति बनाकर पूजन किया, भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव शिवलिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगा, उसका पति चिरंजीव रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट पर से चलकर उस स्थान पर आई जहां पर भगवान शंकर और नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा टहलने का आग्रह किया, इसी कारण से आने में देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अन्यन दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वह महल के अंदर शिव जी के साले तथा सलहज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन वहीं रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार ना हुए। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शंकर को भी जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को ना भेजकर नारद जी को भेजा, पर वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौंधी। नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर यात्रा का कष्ट बताने लगे। शिव जी हंसकर कहने लगे, यह सब पार्वती जी की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहां तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का प्रश्न है, तो वह भी उचित ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छुपाकर ही करनी चाहिए। क्योंकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। बोलो गौरी मैया की जय, गणगौर मैया की जय। हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, जैसे आपने
अन्य स्त्रियों को सुहागन रहने का वरदान दिया, वैसे आप लोग मुझे भी दीजिए। तो हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ा। हाँ बता। सेवे ओंकारा भजे सेवे ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा सेवे अरे धांगी धारा। ओम जय सेवे ओंकारा दो भुजे चार चतुरे भुजे दस भुजे अति सोहे तीनों रूप निराखेता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय सेवे ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मांडिक भूतांडिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा आखिमाला बनिमाला रुंडमाला धारी त्रिपुरारी संसारी बरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा करे में शुद्ध कमंडल चक्र त्रिशूल धरता सुखे करता दुखे हरता जगे पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्राण बक्षर के मत ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरि स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोले भगवान भोलेनाथ की। स्कूल जाने हमें तो कल नहीं है कल ले सो अबे कल लो तुम कर लो ना पूरी का हो गई सब तो रखा है सो तुम कर लो। रिंकी है कौन को नहीं है बिस्तरी है पूजा ने गांव की स्त्रियों पर सुहाग रस छिटका था। आम जामुन नीम की पाती गौरा रानी रहे है बाती आम जामुन नीम की पाती गौरा रानी रहे है बाती आम जामुन नीम की पाती गौरा रानी रहे है बाती आम जामुन नीम की पाती गौरा रानी रहे है बाती आम जामुन नीम की पाती गौरा रानी रहे है बाती आम जामुन नीम की पाती गौरा रानी रहे है बाती। कितनी बार होगा? आम जामुन नीम की पाती गौरा रानी रहे है बाती आम जामुन नीम की पाती गौरा रानी रहे है बाती आम जामुन नीम की पाती गौरा रानी रहे है बाती। 7 बार करना पड़ता है। आम जामुन नीम की पाती गौरा है बाती आम जामुन नीम की पाती गौरा रानी रहे है बाती आम जामुन नीम की पाती गौरा रानी रहे है बाती आम जामुन नीम की पाती गौरा रानी रहे है बाती आम जामुन नीम की पाती गौरा रानी रहे है बाती आम जामुन नीम की पाती गौरा रानी रहे है बाती आम जामुन नीम की पाती गौरा रानी रहे है बाती। एक बार आम जामुन नीम की पाती गौरा रानी रहे है बाती। सुहाग अच्छा था क्योंकि अब हम लोग सुहाग लेंगे माता का।
सुधा एक तुम ले लो, ले, सुधा।